नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर जोधपुर से। जोधपुर पुलिस अपराधियों की परेड निकाल रही है। फायरिंग के मामले में अपराधियों की परेड निकाली जा रही है। उदय मंदिर से घटनास्थल तक अपराधियों की परेड। बड़ी खबर जोधपुर से। भूपेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जोधपुर से। भूपेंद्र, किस मामले में गिरफ्तारी हुई इनकी और अब पुलिस परेड निकाल रही है, तस्वीरें दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों पूर्व इसी इलाके में जो है फायरिंग की घटना हुई थी। मामूली विवाद था, एनसीआर और टाटिया गैंग के बीच में जो है फायरिंग की घटना यहाँ हुई थी। ये जो तीनों युवक हैं ये एनसीआर गैंग के हैं। इन पर जो है टाटिया गैंग ने यहाँ बुलाया था राजीनामे के लिए। राजीनामे के दौरान टाटिया गैंग की तरफ से जो है इन पर हमले की कोशिश की गई, तो इन युवकों ने जो है फायर किया। फायर करने के बाद मौके पर जो है सनसनी फैल गई थी और ये तीनों युवक जो है यहाँ से फरार हो गए थे। इनकी तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई थी, क्योंकि एक बड़ा मामला था। शहर के बीचों बीच फायरिंग हुई थी, तो कई सवाल खड़े हुए थे पुलिस की कार्यप्रणाली पर, और आखिरकार पुलिस ने इन्हें जो है अजमेर के पास से गिरफ्तार किया था। ये युवक रोहित ब्यावर होते हुए अजमेर की तरफ जो है फरार हो गए थे। आज पुलिस इन्हें जो है मौका स्थल पर लेकर आई है, इनकी परेड निकाली है। यहाँ मौका स्थल पर इनको जो है पैदल लेकर आया गया है। यहाँ जो है इनसे मौका तफ्तीश करवाई गई है, किस स्थिति में फायर किया गया, क्या हालात थे जब फायर किया गया, साथ ही वो तमाम जानकारियाँ जो पुलिस जुटाती है एक अपराधी को जो है मौके पर लाकर तमाम जो चीज़ें जो है पूछताछ होती है वो पूछताछ की गई है। साथ ही पूरे इलाके में जो है जहाँ जिस इलाके से इन लोगों ने जहाँ इस इलाके में दहशत फैलाई थी उस इलाके में जो है इनकी परेड निकाली गई। साफ संकेत दिया गया कि अपराध जो है वो सहन नहीं होगा। कल जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ने क्राइम मीटिंग ली थी उसमें साफ संकेत दिया था कि शहर को अपराध मुक्त किया जाएगा, अपराधियों को जो है बिल्कुल जो है अपराध सहन नहीं किया जाएगा। और पिछले कुछ दिनों से जो लगातार घटनाएं हुई थी उसके बाद आज एक साफ मैसेज अपराधियों को कि अपराध सहन नहीं करेगा शहर। सर, आज आप इनको पैदल लेकर निकले हैं, क्या मैसेज अपराधियों के लिए, शहर को अपराध मुक्त करने के लिए पुलिस की एक शानदार पहल? ये हमारे कमिश्नर साहब के निर्देश हैं कि जो इस तरह के गैंग्स है और फायर करने वाले आर्म्स रखते हैं उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। और इनको यही मैसेज देने के लिए जनता में कि जो इस तरह की घटना करेगा वो हथकड़ी और सलाखों में होगा। सर, हिस्ट्री शीट खोली जाएगी इन तीनों की, साहब ने स्पष्ट कहा है। नहीं, हिस्ट्री शीट का लगभग काम हो गया है। हिस्ट्री शीट तीनों की खुल रही है। इनके पूर्व में भी मुकदमे हैं और इनको हिस्ट्री शीट खोल के परमानेंट इन पे निगरानी रखी जाएगी। और अभी इस केस में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ एविडेंस तैयार करके और कोर्ट में भी हमारा प्रोसिक्यूशन का पक्ष मजबूत रहे और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा दिन जेल में गुजरे। सर, आज आप पैदल लेकर आए हैं साफ तौर से पूरे इलाके में, क्योंकि जिस दिन फायरिंग हुई थी तो एक माहौल बना था। आज साफ संकेत अपराधियों को, साफ संकेत आपकी तरफ से? यही संकेत है हमारी तरफ से कि इसी तरह हथकड़ी और जेल में रहेगा। जो इस तरह का अपराध करेगा वो खुला नहीं रहेगा। जी देखिए, तो साफ तौर से पुलिस का कहना है कि यदि अपराध करोगे तो सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। एक बार क्षण भर के आवेश में आकर जो है युवा गलती कर बैठते हैं, उसकी सज़ा यहाँ तक भुगतनी पड़ती है। कि किस तरीके से आज उनकी जो है परेड निकाली गई है, इन्हें जो है बीच सड़क पर पैदल लेकर निकला गया है। साफ तौर से पूरे इलाके में ये मैसेज दिया गया है कि जिस तरीके से फायरिंग की घटना की थी उसे अब जो है शहर में सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक दो घटनाएं हुई थी। मांझी का हत्ता इलाके में एक लड़की को गन शॉट लगा था और उसके दूसरे ही दिन जो है यहाँ इस तरह की फायरिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला शहर में लगातार फायरिंग के बाद हुआ था। पुलिस कमिश्नर ने जो है इसे गंभीरता से लिया। महामंदिर और उदय मंदिर थाना अधिकारियों को यहाँ तक कि 17 सीसी के नोटिस भी थमा दिए गए और उसके बाद साफ कहा गया कि अपराध पर लगाम लगाना शहर के लिए बहुत आवश्यक है। कल क्राइम मीटिंग ली थी पुलिस कमिश्नर ने। सुबह क्राइम मीटिंग शुरू हुई, लगभग 5 से 6 घंटे ये क्राइम मीटिंग चली और तमाम अधिकारियों को ये मैसेज दिया गया कि शहर को क्राइम मुक्त करना होगा। साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जी भूपेंद्र, सवाल ये भी कि आखिर इन अपराधियों के पास हथियार कहाँ से रहे हैं, इसकी भी जांच की जाएगी, पता लगाने की कोशिश की जा रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए इन युवकों ने जिससे फायर किया था वो फायर आर्म्स जो है अब तक बरामद नहीं हुआ है, तो इसके चलते संभवतः देखिए पुलिस का कहना है कि फायर आर्म्स जो है बरामद कर लिया गया है। तो अब फायरिंग
किन हथियारों से की गई, किस तरीके से ये हथियार पहुंच रहे हैं यहाँ, ये जोधपुर पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कभी कभार जो है एमपी से हथियार आने की बात सामने आती है, दूसरे इलाकों से हथियार आने की बात सामने आती है, लेकिन एक स्थायी समाधान करना होगा उस इलाके से जो अवैध हथियार यहाँ पहुँच रहे हैं, नशे की खेप के साथ जो अवैध हथियार यहाँ पहुँच रहे हैं, उन पर रोक किस तरीके से लगाई जाए, वो हथियार किस तरीके से इन जो है युवकों तक नहीं पहुँचे, जिसके चलते ये फायरिंग की घटना हुई। तो कोशिश ये की जा रही है कि अब जो है फायरिंग की ऐसी घटनाएं नहीं हो। आप बता रहे थे आए 2 गैंग से जुड़ा पूरा मामला है। एक गैंग के सदस्य आते हैं, फिर दूसरी गैंग के उन पर फायर कर देते हैं, इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होती है। क्या इनसे पूछताछ में इनकी गैंग के और भी सदस्यों का पता चल पाया? जी बिल्कुल, देखिए पहले इस मामले में अपडेट ये है कि एक हथियार और 2 राउंड जो है वो पुलिस ने जो है बरामद कर लिए हैं। उसके अलावा जो ये छोटी छोटी गैंगे हैं, देखिए पिछले कई दिनों से जो है ये देखने को मिल रहा था कि ये छोटी छोटी गैंगे जो है सर हथियार बरामद कर लिए गए सर। हाँ, जो इनका साथी था अजमेर में, हमने उसको भी अरेस्ट कर लिया है और उसको ये हथियार दे के आए थे, वो हथियार भी बरामद हो चुका है जिससे फायर हुआ था। 2 आर्म्स कारतूस भी बरामद? हाँ, 2 जिंदा कारतूस भी हमने बरामद किए हैं इन्हीं से, और एक जो पिस्टल जिससे यहाँ फायर किया था वो भी बरामद हो चुकी है। कितने घंटे में फायरिंग की सर? लगभग 48 घंटे में जो है इन्हें पकड़ लिया गया। हाँ, 48 घंटे में इन्हें 48 घंटे पूरे लगे भी नहीं थे। नेक्स्ट डे ही वहाँ अजमेर में इनको दस्तयाब कर लिया था। उसके बाद 2 दिन का पीसी रिमांड आज ख़त्म हो रहा है, तो उसके आज से पहले हमने हथियार वगैरह जो इनका साथी था अजमेर में बचा हुआ उसको भी पकड़ के ले आए हैं। जी देखिए, तो बड़ा अपडेट ये है कि अब तक इस मामले में 3 से 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 3 युवकों ने जिन्होंने जो है फायरिंग की घटना दी, वही चौथा वो युवक जिसने अजमेर में इन्हें जो है शरण दी। तो इन तमाम लोगों को जो है फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। आज इन्हें फिर से जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि आगे रिमांड लिया जाता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस फिलहाल इन युवकों से पूछताछ कर रही है। आज इनकी परेड करवाई गई, आज इनको जो है मौका तफ्तीश करवाई गई और साफ संकेत दिया गया कि अपराध मुक्त जोधपुर होगा। जी ठीक है, शुक्रिया